नमस्कार। गौरांजनी सभागृह रविंद्र भवन के इस अंतरंग भवन में आप सभी महानुभावों, हमारे अतिथियों, यहाँ पधारे समस्त शिक्षकों और साथियों का हम आत्मीय अभिनंदन करते हैं। आज का दिन विशेष है क्योंकि देश अपनाएं सहयोग फाउंडेशन द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में पहले एक्टिजन पुरस्कार समारोह में हम एक महान लोकतंत्र के होने वाले सक्रिय नागरिक यानी भोपाल शहर के शिक्षक गणों को, उनके विद्यालयों को और उनके छात्रों को आज सम्मानित करने वाले हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में आज हम आप सभी सभासदों का परिचय देश अपनाएं सहयोग फाउंडेशन से कराना चाहेंगे। देश अपनाएं सहयोग फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2015 में श्री वल्लभ भंसाली जी द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था सतर्क, जागरूक और सक्रिय नागरिक बनाना हमारी जो भावी पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको। इस कार्यक्रम में एक्टिजन बोला गया इस कार्यक्रम को, और ये उद्देश्य 3 स्तंभों में बांटा गया, जिसमें नागरिक शिक्षा, स्वयं सेवा और आस पड़ोस की सहभागिता महत्वपूर्ण निभाते हुए हमें चलना था। पहला था जैसे नागरिक शिक्षा, इसके माध्यम से हम छात्रों को देश के लिए गर्व और देशभक्ति की भावना महसूस करवा सकें। दूसरा था स्वयं सेवा, अर्थात हम परिवर्तन के समुदाय संचालित मॉडल को प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें स्थायी परिणाम हमें प्राप्त हो सकें। तीसरा था आस पड़ोस की सहभागिता, हमारे आसपास क्या हो रहा है उसमें हम सहयोग करें, बच्चों का जो दिमाग है उस तरीके से तैयार करें कि हम केवल अपने आप में ना रमे रहें, बल्कि बच्चों को आसपास के प्रति थोड़ा सा जागरूक बनाएं और सामूहिक रूप से एक महान राष्ट्र बनाने के लिए आस पड़ोस में हम सुधार ला सकें। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश के सहयोग से हमने ये गतिविधियाँ 15 विद्यालयों के कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के साथ पिछले वर्ष अगस्त माह से इस वर्ष जनवरी तक चलाई। ये गतिविधियां महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित थीं, जिनमें संविधान, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, विधि के नियम, लैंगिक संवेदनशीलता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ये सब शामिल था। विद्यालयों से हमें इसका अच्छा प्रतिसाद मिला, प्रतिक्रिया मिली, और आने वाले अकादमिक वर्ष में हम इसे और भी विद्यालयों तक ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम की सत्र योजनाएं और गतिविधियों को कुछ इस तरह से निर्मित किया गया है कि शिक्षक को समझने में आसानी हो और सामान्य दिशा निर्देश के साथ बच्चों से हम इसे करवा सकें। ये गतिविधियां छात्रों को अनुभवात्मक रूप से सीखने में मदद करती हैं। गतिविधियां कक्षा स्तर पर, विद्यालय स्तर पर अनुसंधान आधारित और समुदाय के रूप में करवाई जाती हैं। ये गतिविधियां विद्यार्थियों के अंदर 21वीं सदी के कौशलों के विकास में भी मदद करती हैं, जिसके बारे में नई शिक्षा नीति 2020 भी बात करती है। हम सभी जानते हैं कि जैसे 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई थी, उससे पहले शिक्षण की 2 पद्धतियां थीं। एक थी शिक्षक केंद्रित और दूसरी थी विद्यार्थी केंद्रित। 2020 के पहले तक ये होता था कि शिक्षा जो है बच्चों को वो शिक्षक केंद्रित दी जाती थी, यानी शिक्षक के ऊपर पूरा भार होता था और वो अपने तरीके से विद्यार्थियों को शिक्षित करते थे। कई बार उसमें डांट भी देते थे, या कई बार उनका जो नेचर होता था बड़ा स्ट्रिक्ट होता था। लेकिन 2020 के बाद जो नई शिक्षा नीति आई, उसका ऐसा डिज़ाइन किया गया कि वो विद्यार्थी केंद्रित हो, यानी विद्यार्थियों को हम संलग्न कर सकें, उनके अंदर अधिगम को लेकर, सीखने को लेकर रुचि पैदा कर सकें कि किस तरह से बच्चे उस चीज़ में, उस विषय में, उस बातचीत में, उस माहौल में खुद से इन्वॉल्व हों और अपनी सहभागिता दिखा सकें। और इसके साथ एक फ़र्क ये भी देखा गया कि जब बच्चे खुद से इन्वॉल्व होते हैं तो उनका जो चिंतन स्तर है वो बढ़ता जाता है और बच्चे कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो हमें उसके जो रिजल्ट्स थे वो भी पॉजिटिव मिलते हैं। तो ये देश अपनाएं सहयोग फाउंडेशन का परिचय हमने आपको बताया। विगत वर्ष 2022-23 में फाउंडेशन के द्वारा जो अलग अलग गतिविधियां कराई गई थी वो हम आपसे साझा करना चाहेंगे। अगस्त महीने में विषय था हमारा एक्टिजन्स क्लब का गठन और गतिविधि का नाम था मॉक चुनाव। सितंबर माह में विषय था सरकार और गतिविधि का नाम था जिम्मेदारियों की साझेदारी।
वर्ष 2022 अक्टूबर में जो हमने विषय चुना था वो था राजनीतिक दल, और गतिविधि का नाम था राजनीतिक दल केस स्टडी। नवंबर में संविधान विषय चुना था और गतिविधि का नाम था संविधान एक जीवित दस्तावेज। दिसंबर माह में संकल्पित भारत विषय को लेकर हमने काम किया और गतिविधि थी समानता का अधिकार रोल प्ले। जनवरी माह में अधिकार विषय चुना था, सरकारी योजनाएं और छात्रवृत्तियां 2022 इस विषय पर बच्चों से उन गतिविधियां करवाई गईं। और इस प्रकार से देश अपनाए सहयोग फाउंडेशन सराहनीय और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रशंसनीय काम कर रहा है। हमारे अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं, तो परिचय के बाद आइए अब हम अविलंब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरा में दीप प्रज्वलन के बाद ही हम अपनी कार्यविधि को आगे बढ़ाते हैं, तो आइए इस परंपरा को निभाते हैं। और हमारे बीच आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथि श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी, अपर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश उपस्थित हैं। हम बड़े ही आग्रह के साथ उनसे निवेदन करते हैं और फाउंडेशन के जो सदस्य हैं श्रीमती विनीता पवार और श्रीमती अन्नपूर्णा, कृपया आप हमारे अतिथि महोदय को ससम्मान मंच पर लेकर आएं। दीप प्रज्वलन की पावन बेला। कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे अतिथि महोदय के द्वारा हमारी फाउंडेशन के सदस्य श्री जितेंद्र जी। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। और जैसा कि दीप प्रज्वलन हम कर चुके हैं और भगवती सरस्वती का आवाहन भी करते हैं, सरस्वती वंदना के साथ माँ का आवाहन करते हैं। हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे आचार्य प्राचार्य विद्यालय और छात्रगण। जय जय हे भगवती सुर भारती तब चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुर भारती तब चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती तब चरणों प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनि वन्दित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिराभरणा। जय जय हे भगवती
बहुत धन्यवाद। और ये सरस्वती वंदना जो थी वो थी राग बसंत में, और वो इसी महीने में गाया बजाया जाता है। फाग का जो महीना है और वो राग बसंत और राग बहार का है, तो इसीलिए हमने ये सरस्वती वंदना और इसके सुर इस तरह से कुछ चुने और बुने कि ये राग बसंत पर आधारित थी। और देखिए अब दीप प्रज्वलन हो चुका है, सरस्वती वंदना हो चुकी है। हमारे अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी, अपर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, और श्री नितिन सक्सेना, जिला शिक्षा अधिकारी लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। हम आपसे आग्रह करते हैं कृपया आप मंच पर हमारे बीच पधारें। स्वागत अभिनंदन की बेला, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर हम अपने अतिथियों का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। सम्मानित दर्शकों, हम आपको बता चुके हैं कि आज का दिन विशेष है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में हमारा पहला एक्टिविज़न पुरस्कार समारोह है, जिसमें हम एक महान लोकतंत्र के होने के नाते सक्रिय नागरिक यानी हमारे विद्यालय के बच्चों और उनके शिक्षकगणों को सम्मानित करेंगे। लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, इसकी भावना से ओतप्रोत होकर हम अपने कार्यक्रम को गति देंगे मध्य प्रदेश गान के साथ, क्योंकि आज हम हैं मध्य प्रदेश की माटी पर और इस गीत के माध्यम से हम अपने देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश को नमन करते हैं, सम्मान देते हैं। विंध्याचल सा बाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। विंध्याचल सा बाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रक्त संपदा यहाँ अशेष है, सरसौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शिव का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट चलता मिला कृष्ण को ज्ञान, यहाँ महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान। यहाँ शिप्रा में अमृत घट चलता मिला कृष्ण को ज्ञान, यहाँ महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान। यहाँ कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शिव का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहों में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहों में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। बैठका आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शिव का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। दाता सबका साथी, शिव का ये संदेश है।
मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। जय मध्य प्रदेश। वंदे वंदे भारत माता की। धन्यवाद। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, हमारे जो संस्थापक हैं उनके बारे में। श्री वल्लभ भंसाली जी एक विचारक, समाज के नेता, सफल व्यवसायी, व्यापारी, समर्पित विपश्यना साधक और देश हित में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने इनाम सिक्योरिटीज़ की सह स्थापना की, जो एक अत्यधिक प्रतिष्ठित निवेश बैंकिंग और निवेश समूह है। वे सत्य विज्ञान फाउंडेशन के संस्थापक, इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी और फ्लेम यूनिवर्सिटी के सह संस्थापक भी हैं। इसके अतिरिक्त वे कई सम्मानों से सुशोभित भी हैं। माननीय मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, शिक्षकगण और एक्टिजन क्लब गतिविधि के साथ जुड़े हुए सभी साथी, मैं सभी का अभिवादन करता हूं। और आज इस विशेष दिन पर आप लोग सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, उसकी बड़ी प्रसन्नता हो रही है मुझे। ये डेमोक्रेसी हमारे हवा में मिली गुली है, और जिस तरह हवा के बारे में हम हमेशा सावधान नहीं होते कि वो किस तरह प्रदूषित हो जाती है, किस तरह वो जितनी शुद्ध होनी चाहिए शुद्ध नहीं है, ये बात क्योंकि रोज आदत सी बन जाती है, हम इसे निग्लेक्ट कर देते हैं। तो छोटी छोटी बातें हमारे जनतंत्र से जुड़ी हुई रोज घटित होती रहती है। कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीजें बुरी होती है। इसका जिम्मा कौन ले? इसका जिम्मा हम कभी अखबार पे छोड़ देते हैं, मीडिया पर छोड़ देते हैं, कभी नेताओं पर छोड़ देते हैं। लेकिन आखिर इस देश के मालिक तो नागरिक ही है ना। और जो मालिक हैं वो अगर सो जाते हैं या वो जागरूक नहीं रहते, तो हमेशा ही एक धड़का बना रहता है कि जिन लोगों को हमने ये सत्ता सौंपी है उनमें कुछ मुट्ठी भर लोग ही उसको बिगाड़ सकते हैं। आज देश ने इतनी प्रगति की है तो उसका कारण है कि अधिकांश लोगों ने, जिनके हाथों में हमने सत्ता सौंपी है, उन्होंने उसे आगे बढ़ाया है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हमें लगता है कि हम इतना आगे नहीं बढ़ सके जितना कि हमें बढ़ना चाहिए था। आज यही विचारों को लेकर कुछ साल पहले मैं और मेरे साथियों ने ये संस्था बनाई। निखिल जो आप लोगों के साथ है, कई सालों से हमारे साथ जुड़े हैं, वैसे अन्य साथी भी जुड़े हैं, संस्थापकों के रूप में भी और लोग भी जुड़े हैं। हमारा आशय इतना सही है कि जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे में एक बेदरकारी आ जाती है। जब कामकाज में लग जाते हैं, घर गृहस्थी में पड़ जाते हैं, तो ये काम हमारा है ऐसा सोचना और भी कठिन होता है। लेकिन जब हम स्कूलों के साथ जुड़ते हैं तो बच्चे बहुत उत्सुक हैं, बहुत सीखना चाहते हैं। और उस समय जैसे कि मध्य प्रदेश की सरकार का शिक्षा विभाग, उसने इस बात को पहचाना कि ये बहुत अहम बात है, इसे अगर हम बचपन से सिखाया जाए तो बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है, हमारा भविष्य उज्जवल ज्यादा हो सकता है। तो मैं बहुत उनके लिए कृतज्ञ हूँ कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और कई दर्जे के पद, कई लेवल पे, क्योंकि सरकार कई लेवल पे चलती है, तो स्कूल के शिक्षक, हेडमास्टर, इन सब के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और एक बार पुनः कहता हूँ कि हमें ये जो मौका मिला है उसमें हम बिल्कुल खरे उतरेंगे। और ये जो बात है, हमारे 3 नारे हैं, अलर्ट, इन्फॉर्म्ड, एक्टिजन, जागरूक, जानकार और कर्मठ। यह हमारे जीवन के स्वभाव से जुड़ी हुई बातें हैं। हम किस तरह सजग होना भूल जाते हैं। हमारे व्यक्तिगत मामलों में भी
हम हमेशा जितना सजग होना चाहिए नहीं होते। तो हमारी ये डिजाइन है कि अगर हम बच्चों में सजगता लाएं, वह सजगता न केवल जनतंत्र के प्रति, अपने प्रति, परिवार के प्रति और सबके प्रति एक सजगता का भाव सिखाएंगे। वैसे ही जो इन्फॉर्म्ड है कि जो जानकारी हमें सामने परोसी जाती है उसके बढ़कर हम उस जानकारी को जांचें और जानकारी इकट्ठी करें और उस जानकारी के आधार पर हम क्या नया कर सकते हैं, ऐसा संस्कार उनमें जब होते हैं तो वह संस्कार उनको जीवन में हर क्षेत्र के अंदर काम आएगा। तो जिसे 21st सेंचुरी स्किल्स कहते हैं या मैं कहता हूँ वो जीवन स्किल्स हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर, नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर, राज्य की नीति है शिक्षा के प्रति, उनके जो लक्ष्य हैं, इन सब को हमारे एक्सपर्ट ध्यान में रखकर एक्टिविटीज बनाते हैं। और केवल अभी 15 स्कूल से हमने शुरू किया है ये कार्यक्रम और हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है। हम आशा करते हैं कि आगे जाकर मध्य प्रदेश के अधिकांश सरकारी स्कूलों में इस प्रोग्राम को हम आप सबके साथ मिलकर आपके सहयोग से, आपकी गाइडलाइन से, आपकी गाइडेंस से हम इसे लागू कर सकेंगे। मुझे आज आप सबके बीच में उपस्थित होने का मौका मिला, मैं उसके लिए आभारी हूँ और मेरी सारी शुभकामनाएं। से हम अपनी जिज्ञासा, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जा सकते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक्टिजन बने। एक्टिजन का मतलब है वो नागरिक जो उसके आसपास क्या हो रहा है उसके प्रति वो सतर्क रहे, अलर्ट रहे, मुद्दों और समाधानों के बारे में स्वयं जानकार है, इन्फॉर्म्ड है, सच्ची सूचना से तैयार है और अकेले या समूह में या सरकार के साथ मिलकर भी हम सक्रिय रूप से भाग लें और समस्याओं को हल करें। हमारा मानना है कि भारत के किशोर और युवा नागरिक अपनी जिज्ञासा, ऊर्जा और आशापूर्ण दृष्टि के साथ इस बदलाव को आगे लाने में सक्षम हैं और इन्हें स्वार्थ, आशंका और अविश्वास का रोग अभी नहीं लगा है। इसलिए देश अपनाए ने भारत के इन युवा नागरिकों के साथ काम करने का फैसला लिया है। विद्यालयों के साथ गतिविधियों के माध्यम से बड़ी संख्या में देश अपनाए फाउंडेशन ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और उनके माता पिता से पहले से ही एक्टिजन के मूल्यों यानी शिकायत नहीं, शुरुआत करो, सतर्क, सूचित और सक्रिय रहो, इन विषयों को शामिल किया है। फाउंडेशन का ये बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय प्रयास है कि उस तरह से विशेषकर जो हमारी भावी पीढ़ी है, छोटे बच्चों के रूप में, विद्यालय के बच्चों के रूप में, हमारे कल के जो नागरिक हैं, कल के जो शख्सियत कुछ बनेंगे बच्चे, उनके साथ मिलकर काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से अलंकृत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियाँ जो थीं वो हम आपसे बांटना चाहेंगे कि भारत ज़मीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। तो आइए अब इन्हीं पंक्तियों के साथ हम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक श्री देशमुख द्विवेदी जी और उनके विद्यालय की छात्राओं को मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं कि वे देश के प्रति अपना प्रतिज्ञा ज्ञान प्रस्तुत करें। आओ हम सब देश अपनाएं, चलता है को दूर भगाएं, भविष्य बचाएं, भाग्य बनाएं। आओ हम सब देश अपनाएं, चलता है को दूर भगाएं, भविष्य बचाएं, भाग्य बनाएं। अगर हम
भविष्य बचाए भाग्य बनाए। मेरा प्रांत पूरब पश्चिम मेरा ही है उत्तर दक्षिण, देश की प्रगति मेरा जिम्मा लेती हूँ मैं प्रण प्रतिक्षण। मेरा प्रांत पूरब पश्चिम मेरा ही है उत्तर दक्षिण, देश की प्रगति मेरा जिम्मा लेती हूँ मैं प्रण प्रतिक्षण। आओ हम सब देश अपनाए, चलता है को दूर भगाए, भविष्य बचाए भाग्य बनाए। देश हमारा है, भारत देश हमारा है, मेरा है तुम्हारा है, मेरा है तुम्हारा है, इसकी रक्षा उन्नति में, इसकी रक्षा उन्नति में, भाग्य विकास हमारा है, भाग्य विकास हमारा है, इसकी रक्षा उन्नति में, इसकी रक्षा उन्नति में, भाग्य विकास हमारा है, भाग्य विकास हमारा है, भाग्य विकास हमारा है। भाग्य विकास हमारा है। समय मुझे मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। पहले शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद के शिक्षक माननीय श्री देशमुख द्विवेदी जी का स्वागत अभिनंदन। बहुत ही सुंदर स्वर सर का और बहुत मेहनत से आपने बच्चों को तैयारी करवाई। हारमोनियम पर श्री माधव सिंह राजपूत, आप आकाशवाणी के ग्रेडेड गायक हैं, संगीत निर्माता हैं, संगीत शिक्षक हैं, साउंड इंजीनियर हैं। श्री जितेंद्र शर्मा जी से भारतीय शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तबले पर श्री कपिल प्रजापति, आपने श्री राहुल दिलारे से संगीत की शिक्षा ग्रहण की है। स्वागत अभिनंदन की बेला। यहाँ पे जितने भी उपस्थित शिक्षक, छात्र और जितने भी उपस्थित अतिथिगण हैं, मैं उन सबका धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और ये हमारी कौशिकी जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम का संचालन किया है। तो ये बहुत अच्छी गायिका भी हैं, इनका लगभग कार्यक्रम सभी सुनते रहते हैं। ये विविध भारती में एज ए एंकर यहाँ पे काम कर रही हैं। लगभग 15 सालों से इनका अनुभव है संगीत जगत में, और मध्य प्रदेश गॉट टैलेंट में भी इन्होंने शिरकत करी है। 2023 के जनवरी में इन्होंने वुमेन अवार्ड भी जीता है संगीत में। परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन जितना भी परिचय है बहुत कम है, छोटा लगेगा बोलना। तो मैं भी इनका स्वागत करना चाहती हूँ। धन्यवाद मैम। उनको एक छोटा सा उपहार हमने यहाँ पर लिया हुआ है। और ये उपहार नहीं, आशीर्वाद है कि बच्चे बहुत आगे जाएंगे और बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। हमारे बीच हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय अतिथि श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी उपस्थित हैं। आपका परिचय हम देना चाहेंगे। आपने अपनी शिक्षा दिल्ली और बेंगलुरु से पूरी की है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से परास्नातक किया है। उसके बाद आपने विनिर्माण क्षेत्र की यूनिफेम लेबोरेटरीज और ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल में अपनी सेवाएं दी हैं। उसके पश्चात आपने भारत सरकार के नेशनल टेस्ट हाउस कलकत्ता में एक वैज्ञानिक के तौर पर भी अपना योगदान दिया है।
आपके शोध पत्र भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर प्रकाशित हुए हैं। आपने मध्य प्रदेश की पीएससी परीक्षा में 1991 में इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। आपने पंचायत के उपनिदेशक और एडल्ट लिटरेसी प्रौढ़ शिक्षा झाबुआ और उज्जैन जिले के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य किया है। साथ ही आप जबलपुर और भोपाल जिले के शिक्षा अधिकारी भी रहे हैं। होशंगाबाद डिवीज़न के ज्वाइंट डायरेक्टर, जन अभियान परिषद के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सहायक आयुक्त, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के निर्देशक के रूप में कार्यरत रहे हैं। वर्तमान में आप स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम बड़ी ही विनम्रता से आपको मंच पर पुनः आमंत्रित करते हैं कि आप अपने उद्गार व्यक्त करके हम सभी को कृतार्थ करें। श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी। तो हमारे साथी श्री नितिन जी, उषा जी, यहाँ जो हमारे साथी प्राचार्य और शिक्षक बैठे हुए हैं, और अन्नपूर्णा जी और उनके सभी साथी, और साथ ही हमारे सारे विद्यार्थियों। तो दरअसल मुझे 1 बजे एक मेरी बैठक है, उसके पहले मुझे निकलना होगा, और बीच में माफ़ी चाहता हूँ, एक हाई कोर्ट से एक फ़ोन आ गया था, तो उसे कारण मुझे बीच में निकलना पड़ा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मुझे लगता है मैं थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ तो उसमें काम हो जाएगा। मुझे अपनी तरफ से कहने के लिए कुछ नहीं है, जो मुख्य बात थी वो बंसाली जी ने कही है। तो 1-2 बातें मुझे जो महत्वपूर्ण लगती हैं वो मैं कर लेता हूँ। तो एक तो इस संस्था का नाम जो है वो है देश अपनाएं। तो उसका क्या तात्पर्य है, कोई विद्यार्थी बताएगा? देश अपनाएं क्या मतलब है उसका? शाबाश, बताओ बेटा, अपना नाम देके फिर बताओ। मेरा नाम दृष्टि मालवीय है। देश अपनाएं का मतलब है सक्रिय नागरिक, जागरूक नागरिक। हम जैसे युवाओं के लिए ये हम जैसे युवाओं के लिए हम जैसे युवाओं को ये अवसर मिला है कि हम अपने जीवन जीने का इससे सीख रहे हैं और हम जागरूक हो रहे हैं। भारतीय नागरिक के रूप में हमारी क्लासेस में गतिविधियाँ होती हैं जिससे हमारा नेतृत्व और कौशल में भी विकास हो रहा है, और बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं जिसमें हमारे सर और हमारी विनीता मैम भी आती रहती हैं और जिससे हमारा मार्गदर्शन होता है और हमें कई सारी गतिविधियों के बारे में भी पता लगता है और हमारे अंदर एक सकारात्मक भावना पैदा होती है। इस कार्यक्रम को लेके हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। वेरी गुड। और कोई? देश अपनाएं, उसका क्या अर्थ है? अच्छा बताया। और कोई? हाँ, शाबाश, बताओ बेटा। कोई बात नहीं, जोर से आवाज़ आ रही है। और ये जो फोकस लाइट है इनको यदि बंद कर दें तो मैं देख पाऊंगा। मेरा नाम जीत मीणा है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला नैला शंकरी से आया हूँ। एक्टिजन का मतलब है हमें सदैव एक्टिव रहना चाहिए, यानी अपने देश के लिए। और इससे हमें ये पता चला है कि चुनाव कैसे होते हैं, नई नई गतिविधियाँ कैसे होती हैं, और इस एक्टिजन के बारे में ना हमें बहुत सारी सीखें मिली हैं कि एक्टिव कैसे होना चाहिए, चुनाव कैसे होते हैं, और चुनाव के लिए कैसे, यानी जो अधिकारी खड़े होते हैं उन्हें कैसे अलग करा जाता है, ये सब। ओके। तो देश अपनाएं, है ना? हमारे देश का नाम क्या है? और इसको अपनाना है, यही मतलब है। अच्छा, देश ने आपको अपना लिया कि नहीं अपना लिया? क्या मतलब है उसका? सिटीजनशिप दी है आपको। ओके। और कैसे अपना लिया आपको? आपकी माँ ने आपको अपनाया कि नहीं अपनाया? अपनाया। सब बिल्कुल सहमत है? अच्छा, ऐसे ही आपको आपके देश ने अपना लिया है? अभी कम लोग बोल रहे हैं। तो देश ने आपको अपना लिया है, आपने देश को अपना लिया क्या?
8-9 आवाजें आई हैं। नहीं, मतलब यस सर बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि सोचना पड़ रहा है थोड़ा सा ना, इस बात का उत्तर देने के लिए कि माँ ने अपना लिया तो तुरंत इंस्टेंट आया। जब ये पूछा कि देश ने आपको अपना लिया तो थोड़ा सा विलंब से आया। पर हमने देश को अपना लिया, इसमें एक एक करके आवाज़ आनी शुरू हुई, 8-10 आवाज़ें आई। फिर हमको यस सर यस मैडम कहने की आदत है ना, तो सबने कहा भाई यार यस कह दो, है ना, यही अपेक्षा है, यही शायद चाहते हैं, तो यस कह दो। हमने देश को अपना लिया क्या? ये आप लोगों ने थोड़ा सा सोचा शायद, है ना, और बहुत सारा सोचने की जरूरत है। ये कोई आसान प्रश्न नहीं है। इसका जो नाम ही है ना, देश अपनाए, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत चैलेंजिंग है। और इसके बारे में आपको पल प्रतिपल सोचना होगा कि सिटीजनशिप मिल गई, हम पैदा हो गए, तो हम इस देश के नागरिक हो गए, तो यहाँ मामला खत्म हुआ, तो देश ने अपना लिया। तो इस देश की जो कुछ भी है, मिट्टी है, पानी है, हवा है, जल है, यहाँ के जो भी संसाधन हैं, वो सब हमको प्राप्त हो गए। और आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने भी इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनी है ना, कि एक नागरिक के रूप में हमें बहुत सारे अधिकार मिल गए, कुछ हमारे कर्तव्य भी हो गए, ये सब भी आपने सुना है, पढ़ा है। परंतु देश को अपनाना है, जब ये बात आती है तो फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। आपकी माँ ने आपको अपना लिया, ये तो सबने हाँ कह दिया। हमने अपनी माँ को अपना लिया क्या? अभी सबने हाँ नहीं बोला, क्योंकि अभी तो माँ के साथ बहुत सारी शिकायतें होती है ना, होती है कि नहीं होती? लड़ाई झगड़ा सबसे ज्यादा माँ से ही होता है। पिताजी से थोड़ा कम होता है, डर रहता है ना, होती तो उनसे ज्यादा है, पर जो झगड़ा सबसे ज्यादा होता है वो माँ से होता है। तो हमने भी माँ को अपना लिया क्या? अपना लिया होता तो फिर झगड़े क्यों होते? फिर शिकायतें क्यों होती? क्योंकि माँ हमारे लिए जो कुछ भी कर रही है वो अभी हमको बहुत समझ में नहीं आता। जब बड़े हो जाएंगे, है ना, हम में से जो सीनियर लोग बैठे हैं, जो माँ के रूप में हैं, पिता के रूप में, उनको समझ में आता है कि किसी भी बच्चे को हम बिना किसी शर्त के अपना लेते हैं। शर्त का तो प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि पैदा ही हमने किया होता है। उसके लिए जो कुछ भी दे सकते हैं, जितना दे सकते हैं उतना करते हैं, तो अपना लेने जैसा प्रश्न भी नहीं उठता। आप कहते जरूर है कि हाँ अपना लिया, पर जब हमने अपना लिया, जब ये प्रश्न उठता है कि हमने अपना लिया क्या, वो गंभीर प्रश्न है। और बहुत गंभीरता से सोचने की हम लोगों की आदत भी नहीं है। हमको केवल परीक्षा पास करने की आदत दिलाई जाती है ना, ये चैप्टर है, ये पढ़ लो, इसमें से ये आएगा, इतना इतना याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, कोई 20 क्वेश्चन वाला है तो और भी अच्छा है। तो सोचने की, समझने की बहुत ज़्यादा आदत हमको नहीं है। तो एक तो मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम के हिसाब से हमको ये देखना चाहिए कि देश अपनाए तो माँ को अपनाए, तो माँ को अपनाने में क्या करना पड़ेगा? नहीं, बातें मानना तो अलग बात है, वो तो आप जोर जबरदस्ती भी मान ही जाते हो, मजबूरी है आपकी, है ना। 8वीं 9वीं 10वीं तक मान लेते हो, 11वीं 12वीं से जो है वो विरोध करना शुरू करते हो, कॉलेज में जाके विद्रोह कर देते हो, है ना। तो वो जो विरोध शुरू होता है 6ठी 7वीं 8वीं तक थोड़ा जो है वो कम रहता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो विरोध बढ़ता जाता है। और फिर बाद में जब ज़्यादा थोड़े बड़े हो जाते हैं कि अब देख लेंगे हम भी, है ना, बहुत सुन लिया, और पिताजी के बारे में जो भी करना है, फिर वो उसके बाद में विद्रोह में चला जाता है। पर वो उन्होंने हमारे लिए किया क्या है, वो हमारे लिए कर क्या रहे हैं, वो हमारे लिए चाहते क्या हैं, वो जो कर सकते हैं वो पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं, है ना।
तो ये तो अपने ही घर का मामला है, हम उनको नहीं अपना पाए। और यहाँ कहा जा रहा है देश अपनाए। तो जिसने जन्म दिया, जो पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, अपने दम से जो कुछ भी अच्छा से अच्छा कर सकता है ना, वो कर रहा है, उसके प्रति भी हमारे मन में विरोध है अभी। ये तो बहुत छोटा सा एक यूनिट है, इकाई है ना, परिवार। और फिर यहाँ कह रहे देश अपनाए। तो अभी जब ये गीत गा रहे थे बहुत अच्छा, तो उसमें एक पंक्ति आई थी कि सबसे पुराना हमारा देश है, इसको हम महान, वापस महान बनाए, ऐसा उस पंक्ति में आया था। ऐसे ही था लाइन में। तो देश तो महान है ही, राष्ट्र महान की बात की थी, राष्ट्र तो पहले से ही महान है। उस पंक्ति में थोड़ी प्रॉब्लम है। राष्ट्र तो महान हमारा है ही, हम नागरिक महान हैं कि नहीं? क्योंकि राष्ट्र महान किन से होता है? लोगों से होता है। तो राष्ट्र के महान होने में दो बातें देखनी होती हैं। एक तो उसका भूतकाल देखना होता है, एक उसका वर्तमान देखना होता है, और फिर उसका भविष्य बनाना होता है। तो जो राष्ट्र है वो तो महान है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है इस देश के बारे में, है ना। पूरा विश्व हमारी ओर देखता है। हम जो है नागरिक के रूप में, हम महान हैं कि नहीं? ये प्रश्न है। इसका भी उत्तर आपको सोचना होगा, वो भाषणों से नहीं होगा। वो उसकी जो कुछ भी उत्तर है वो आप ही के पास है, वो बताने से नहीं होगा। मैं तो केवल आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं इस ओर। हम लोग कब स्वतंत्र हुए? किस तारीख को हुए? अब कुछ ने 26 जनवरी बताया। 26 जनवरी को क्या हुआ? संविधान लागू हुआ, है ना। तो ये तो हम पढ़ते हैं इसलिए याद है हमको, है ना। तो हम स्वाधीन हुए कि स्वतंत्र हुए? कि स्वाधीन हुए? अच्छा, कितने लोग कहते हैं स्वाधीन हुए? वो हाथ उठाएं। एक मैडम ने हाथ उठाया, एक ने आधा उठाया, थोड़ा सा, एक ने और आधा उठाया। तो स्वाधीन हुए, 3 लोग मानते हैं कि स्वाधीन हुए, बाकी सब मानते हैं कि हम पराधीन ही रहे, हम अंग्रेजों के अधीन ही रहे। स्वाधीन पराधीन में यही तो अंतर है। उन्हीं का राज चलता रहा जिनके राज में हम थे। यही तो कहना चाहते हैं सब लोग ना। पराधीनम सपनेहु सुख नहीं, है ना, पढ़ा होगा आपने। उसका क्या अर्थ है? जी मैडम। जी जी, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। हाँ, पराधीन सपने सुख नहीं कहा, तो पराधीन जो होता है उसको किसी प्रकार का चैन नहीं होता है, दूसरों के अधीन अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकता। ये इसका अर्थ है कि हम अगर स्वाधीन हो तो अपनी मर्जी से कोई कार्य कर सकते हैं, पराधीन हो तो अपने मन से कोई कार्य नहीं कर सकते। तो हम 14 अगस्त 1947 को रात में 11:59 पर तक हम लोग पराधीन थे। और जैसे ही 15 अगस्त शुरू हुई, हम अपनों के अधीन हो गए। और 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू हुआ, तो जो हमारा संविधान बना, वो संविधान के अंतर्गत हम सब लोग अपने आप को संचालित करते हैं। स्वतंत्र हुए क्या? स्वतंत्र का अर्थ होता है स्वयं का तंत्र। तो जो इंडियन सिविल सर्विस थी, वो उसका नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया। जो इंपीरियल पुलिस सर्विस थी, उसका नाम इंडियन पुलिस सर्विस हो गया।
1960 का जो इंडियन जो CRPC एक्ट है वो अभी भी चल रहा है। अभी भी हमारे पास जो कुछ भी मोस्टली जितनी चीज़ें हैं वो सबके सब वैसी की वैसी चल रही हैं। तंत्र जो है वो अपना नहीं हुआ। ये जो तंत्र है उस तंत्र में जो विचार था वो अपना नहीं हुआ, वो भारतीय नहीं हुआ, वो विदेशी ही है। तो जो पढ़ाई का पूरा सिस्टम है 9वीं 11वीं 12वीं BA ये सब वही चल रहा है। बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे वो वही चल रहे हैं। आप लेजिस्लेचर में जाएंगे, जुडिशरी में जाएंगे, वही एक्ट चल रहे हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट में आज भी, हाई कोर्ट भी आज भी अंग्रेजी में ही देते हैं। आप जिधर भी जाके देखेंगे सब जगह जो चल रहा है वो वही तंत्र चल रहा है। तो हम स्वाधीन हो गए, तंत्र अपना नहीं हुआ। तंत्र हमने विदेशी ही अपनाया हुआ है। वही BA, वही MA, है ना, वही PhD, वही कंपटीशन, वही चल रहा है। तो जब देश को अपनाने जाएंगे तो देश को समझना होगा। अभी हमने देश को समझा नहीं है। अभी तो चुनौती यही है कि भाई जिसका बच्चा जो है, आपने पूछा कि आपका क्या कर रहा है, तो आपने कहा भाई वो मैथ्स से लेके बैठा है। तो कहा अच्छा ठीक है ना, तो वो भाई वो IIT करेगा। हाँ जी IIT करेगा। और किसी ने कहा कि वो आर्ट्स पढ़ता है, तो वही ठंडी सांस लो, अच्छा कोई बात नहीं, है ना। मतलब इसका मतलब भाई बहुत ही कमज़ोर है, नालायक है ना। वही हिंदी अंग्रेजी वाला है तो बहुत ही नालायक है भाई, उसका तो जीवन में कुछ होना ही नहीं है ना। तो बच्चों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। उनकी चुनौती ये नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं, उनकी चुनौती ये है कि उनके माँ बाप क्या चाहते हैं जिससे उनकी कॉलर ऊंची रहे। तो IIT करना है, फिर IIM से हमको MBA करना है, फिर हमको उसके बाद क्या करना है, अमेरिका जाना है। कुल मिलाकर के माँ बाप का सपना भी यही है, बच्चों का सपना भी यही है। तो देश अपनाना है कि अमेरिका को अपनाना है? तो देश को समझना होगा। देश को समझने के लिए हम क्या करते हैं? क्योंकि अभी तो नागरिक शास्त्र में ये सब बातें हैं ही। हम कर रहे हैं क्या? ये सारे प्रश्न आपके सामने जब आते हैं तो वो एक परीक्षा की दृष्टि से नहीं, एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में हमको बहुत सोचने और समझने की ज़रूरत है। इन सब प्रश्नों पर बहुत विचार करने की ज़रूरत है। इस दृष्टि से ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते तो सब लोग चले ही आ रहे हैं, पास करने के लिए पढ़ते चले आ रहे हैं। परंतु जब हम ये कहते हैं कि अब जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए, तो हम ग्रंथ विद्या के रूप में क्या देते हैं, बनना चाहिए। पर उस जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारे क्या काम है, और जिस प्रकार से ये कार्यक्रम चल रहा है मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। क्योंकि जितना कुछ हम रटा देते हैं वो रटना केवल पास करने के लिए ही होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि वो हम उसको समझें। समझने का मतलब ये है कि जो चीज़ आचरण में आ जाए। हम लोग कहते हैं सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। सच बोलते हैं क्या? गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं करते क्या? करते हैं। मैं ये कहूँ कि गुस्सा करते हो, नहीं करना चाहिए, बात समझ में आ गई? तो कहने को आ गई, परंतु समझ में आने का मतलब यह है जो आचरण में आ जाए, नहीं तो सूचना के रूप में है। इसी प्रकार से ये जो भी कुछ बातें हैं जो आपके साथ स्कूलों में हो रही हैं, आप लोग फॉर्चुनेट है कि आपके साथ ये बातें हो रही हैं। सभी स्कूलों को इस प्रकार का एक जो अपॉर्चुनिटी थी वो नहीं मिली है। तो इस दृष्टि से मैं आप लोगों को बधाई भी देता हूँ। और देश अपनाएं, है ना, तो माँ को भी अपनाएं, पिता को भी अपनाएं, परिवार को अपनाएं, समाज को अपनाएं, फिर इस देश को अपनाएं। और जब आप देश को अपनाने के लिए जाएंगे तो ये जो राष्ट्र को महान, ये जो हमारा महान राष्ट्र है, उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके महान नागरिक भी हम बन जाएं, इस योग्य हम हो जाएं, उसके लिए हमें क्या करना है वो भी हमारे सोचने की बात है। तो मेरी बैठक है तो मुझे निकलना पड़ेगा, समय भी मैंने ले लिया 20 मिनट, कुछ मैंने अपनी बातें कह दी। तो बच्चों के बीच में आकर के हमेशा कुछ सीखने को ही मिलता है, तो मुझे भी कुछ सीखने को ही मिला। तो मुझे आपने आमंत्रित किया, मैं इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं चूँकि अब समय बचा नहीं तो मैं यहीं से बाहर निकल रहा हूँ। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी बहुत मेहनती, बहुत कर्मठ वो हमारे बीच में है ना, तो वो हमारे बीच में है। उषा जी और सारे प्राचार्य हमारे बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू। नरेला शंकरी से प्राचार्य नंदिता श्रीवास्तव कृपया शीघ्रता से मंच पे आ जाएं। सर्वोत्कृष्ट शिक्षक
सुमन बाईकर, सुधा सक्सेना, निशा कोरी और उनके पदाधिकारी आर्यन राजपूत, शिवानी ठाकुर, लक्ष्मी मेवाड़, अंजलि, अलका, उपेंद्र, कृपया शीघ्रता से मंच पर आ जाएं। और हमारे अतिथि महोदय के द्वारा आपको ये अवार्ड मिल रहा है, जोरदार तालियां। और जिन विद्यालयों को, छात्रों को हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, उन विद्यालयों में एक्टिजन पदाधिकारी मॉडल चलाया गया था, जिनमें इन छात्रों ने अपना समय भी दिया है, सहयोग भी दिया है, समर्पण भी दिया है, अभूतपूर्व योगदान दिया है मासिक गतिविधियों को संपन्न करवाने में। और अवार्ड का ये क्रम लगातार चलता रहेगा। मैं आग्रह करती हूँ श्री जीतेश जी से कि वे हमारे जो अतिथि हैं श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी और नितिन सक्सेना जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन करें। देश अपनाए एक्टिजन संस्था के जो पदाधिकारी अन्नपूर्णा मैडम, जीतेश शिल्के जी एवं अन्य हमारे सहयोगी प्राचार्य, शिक्षक एवं प्यारे बच्चों, और सब में ज़्यादा ये एंकरिंग करने वाली मैडम सक्सेना, तो मैं सभी का इस पुरस्कार वितरण में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जब ये जीतेश आए थे मेरे पास तो मुझे मतलब ऐसा होता है कि भोपाल में क्या है कि बहुत सारे एनजीओज प्रिंसिपल भी मुझसे परेशान होंगे, पर यह है कि जब मतलब इनका जो था ऑब्जेक्ट, तो जब मैंने पढ़ा तो फिर चतुर्वेदी सर का फ़ोन आया और ये हमारे मैं सबसे ज़्यादा भंसाली सर को जो बॉम्बे में है वो हमसे सीधे जुड़े, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मध्य प्रदेश के और सबसे ज़्यादा राजधानी के 15 विद्यालयों को चुना। और जो आज की आवश्यकता है, अगर हम देखें तो हमारे बच्चों में क्या है कि सभी कहते हैं कि संस्कार से समाज बनता है और समाज से फिर हमारा देश बनता है। तो ये जो संस्था काम कर रही है ये बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तक हमारे पास जो भी एनजीओज आते हैं वो केवल खाना पूर्ति के लिए, पर इन्होंने, जीतेश ने बहुत मेहनत की और इनके साथ बहुत चैलेंजेस भी थे, क्योंकि उतना सहयोग नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कार्यक्रम चलते हैं भोपाल में। पर इन्होंने जो मेहनत की है, इनकी पूरी टीम ने जो मेहनत की है, और हमारे जो बच्चों को जो असली चीज़ है, जो सिविक सेंस, जब हम जाते हैं किसी भी देश में तो सब कहते हैं कि अभी तो बहुत अच्छा देश है, वहाँ पे सब सिविक सेंस है, बढ़िया ट्रैफिक रूल्स जानते हैं। पर जब हम अपने हिंदुस्तान में वही आ जाते हैं तो हम वो ट्रैफिक रूल्स भूल जाते हैं। तो ये जो भावना होना चाहिए अपने देश के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, कि हमें अपने देश को महान बनाना है। और लोकतंत्र जो कि कुछ एक ही देशों में है जहाँ पे लोकतंत्र अभी भी जीवित है, और उसमें हमारा 75 वर्ष हो गए अमृत, और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, और उसके तहत ये जो क्रिएटिविटी जो आपके साथ जो हमने भी पढ़ी है नागरिक शास्त्र, पर हमें एक पतली किताब पढ़ा दी जाती थी और हमने पढ़ लिया संविधान और शेड्यूल पढ़ लिए, और उसके पर यह है कि उसको कैसे अपने जीवन में लाना है। तो मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में, पर ऐसा किसी भी टीचर ने नहीं बताया जो इनके एनजीओ ने हमारे बच्चों को क्रिएटिविटी के माध्यम से बताया। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जिनने जीता है, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी तक हमारे जो विद्यालय हैं, जो केवल छुपे विद्यालय हैं जिनको हम आगे नहीं ला पा रहे हैं, उनमें भी प्रतिभाएं हैं।
और बहुत ज़्यादा प्रतिमाएं हैं। कल मैं वहाँ भी निशातपुरा भी गया था, तो वहाँ भी बहुत प्रतिमा। तो इनको हम क्या है कि मेन स्ट्रीम में नहीं ला पा रहे हैं, पर ये नरेला शंकरी ने जीता है। मैडम को बहुत बहुत बधाई, उनके पूरे स्टाफ को। और भी जो बच्चे हैं वो करेंगे और भी आगे आएंगे और उनको भी पुरस्कार मिले। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार श्री नितिन सक्सेना सर। और अब हम हमारी देश अपनाए सहयोग फाउंडेशन की एंगेजमेंट ऑफिसर श्रीमती विनीता पवार को सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वे कृपया आएं और अपना 1 साल का कार्यानुभव हमारे साथ साझा करें, अपना उद्बोधन व्यक्त करें। श्रीमती विनीता पवार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनीता पवार देश अपनाए सहयोग फाउंडेशन से यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण और प्राचार्यों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को नमस्कार करती हूँ। एक्टिजन क्लब की बात करें तो अभी तक का सफ़र मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं जिसमें शिक्षकों और विद्यार्थियों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, इससे मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ और इसमें प्राचार्यों का भी पूरी तरीके से सहयोग मिला हुआ है। हमारे साथ जो शिक्षक जुड़े हुए थे वे केवल सामाजिक विज्ञान विषय से ही नहीं थे, किंतु अलग अलग विषयों से भी थे। तो शायद शुरू में उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गतिविधियों को गहराई से समझा और फिर उन्हें बच्चों तक पहुंचाया। और जो हमारा देश अपनाए सहयोग फाउंडेशन का उद्देश्य भी है कि हम बच्चों को कैसे सतर्क, जागरूक और सक्रिय नागरिक बना सकें। तो मैं उन सभी शिक्षकों, प्राचार्यों और विद्यार्थियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इस गतिविधि को काफ़ी अच्छे से किया है। और सभी प्राचार्यों ने स्पेशली सुचारू रूप से संचालन के लिए समय दिया और टीचर को लगातार प्रेरित किया। सो आप सभी का धन्यवाद। और विद्यालयों में विजिट के दौरान भी मुझे काफ़ी शिक्षकों ने अपना अनुभव शेयर किया है कि गतिविधि के दौरान बच्चे इतना अच्छा बोलते हैं कि शायद हमने उम्मीद ही नहीं की थी कि बच्चा इतना अच्छा भी बोल सकते हैं। तो बच्चों का जो अंदर क्रिएटिविटी है वो धीरे धीरे इन गतिविधियों के माध्यम से निकल कर आ रही है। लास्ट में मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगी विद्यार्थियों के लिए कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ श्रीमती विनीता पवार ने कही। धन्यवाद सबसे पहले आपको। और हमें उम्मीद है कि बच्चों को ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। बताइए कैसा लग रहा है आप सबको, क्या समझ में आ रहा है बताइए आज के कार्यक्रम से। जैसे कि हमारे चतुर्वेदी सर ने कहा, सक्सेना जी ने कहा कि हम देश अपनाएं। देश अपनाएं का मतलब है क्या एक्चुअली? मम्मी का कहना माने नहीं, चलिए देश को छोड़िए, माँ को अपनाएं। तो माँ को अपनाने का क्या मतलब है? मम्मी का कहना माने नहीं। अपनाने का मतलब होता है, मुझे जहाँ तक लगता है, अपनाने का मतलब होता है, अब हम वापस अपनी मातृभूमि की तरफ चलते हैं, जिसकी माटी पर हमने जन्म लिया है, जिसके अन्न से हम हर दिन अपना पेट भरते हैं, जिसका मीठा पानी पीकर हम अपना जीवन यापन करते हैं और जिसकी मुफ्त में मिलने वाली हवा से हम सांस लेते हैं, जिसका हम कोई पैसा नहीं चुकाते, तो क्या उसके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है? क्या कर्तव्य बनता है? बहुत छोटी छोटी सी जिम्मेदारियां हैं जिनको हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं या आपस में बोलते ना, अरे ज्ञान मत दे, बोलते हैं। वो जो ज्ञान है, जैसा सर ने हमें कहा था कि हम उसे अपने आचरण में लेकर आएँ। जैसे मान लीजिए हम कुछ चीज़ उपयोग करते हैं, मान लीजिए हमने कुरकुरे को खाया, ठीक है, और क्या करेंगे, उसका रैपर कहीं भी फेंक देंगे। लेकिन उस रैपर को हमें अपने पास रखना चाहिए और उसको अपने घर ले जाना चाहिए और डस्टबिन में डालना चाहिए, या जहाँ आप खा रहे हैं वहाँ अगर डस्टबिन आपको दिखता है तो आप वहाँ पर उसको डालिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कई बार हम जाते हैं, हमारे आसपास देखते हैं नल खुले रहते हैं और पानी बहता रहता है। बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो उस नल को बंद करने में एक अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, बाकी देखते हैं चले जाते हैं, देखते हैं चले जाते हैं। हमें प्रयास तो करना चाहिए, हो सकता है कि वो नल बंद ना हुआ हो, ज़रूरी नहीं कि वो ख़राब हो। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए हमें, और अगर हम सुधरेंगे तब देश सुधरेगा, कहते हैं ना।
सरकार कुछ नहीं करेगी, देखिए हमें करना होगा, हमसे सरकार है, सरकार से हम नहीं हैं, है ना। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। और देखिए अब हम अवार्ड सेरेमनी की तरफ वापस चलते हैं, क्योंकि हमारे अतिथि महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। और एक ज़रूरी सूचना आपको बता दें आप सभी को कि आप लोग स्वल्पाहार करके जाएं जाने से पहले। और अवार्ड सेरेमनी की तरफ वापस चलते हैं। उत्कृष्ट विद्यालय का अवार्ड जा रहा है शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैरागढ़ को। प्राचार्य सपना श्रीवास्तव, उत्कृष्ट शिक्षक श्री कमलेश कौर, अर्चना मेहता, कमलेश उपाध्याय, पदाधिकारी लकी चतुर्वेदी, प्रिंस डेंगी, हर्ष कुशवाहा, कुलदीप जाटव। हमारे अतिथि महोदय से हम पुनः आग्रह करेंगे कि वे अपने कर कमलों से उत्कृष्ट विद्यालय को सम्मानित करें। इन सभी विद्यालयों ने निस्संदेह अत्यंत मेहनत, लगन और समर्पण के साथ मासिक गतिविधियों को संपन्न करवाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, जिससे पिछले 7 महीने ये गतिविधियां विद्यालयों में आयोजित हुई हैं। हमारे 15 विद्यालयों की सूची है जिन्होंने इस वर्ष देश अपनाए सहयोग फाउंडेशन की गतिविधियों में भाग लिया है। ये आपके सामने मंच पर उत्कृष्ट विद्यालय शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैरागढ़। अगला अवार्ड है शासकीय MLB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ा भेल। कृपया मंच के समीप आ जाएं। शासकीय MLB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से प्राचार्य स्मिता मेश्राम, उत्कृष्ट शिक्षक संध्या जैन, रोशनी, पार्वती, मीरा और पदाधिकारी हिमांशी कुशवाहा, कनक धुर्बे, पायल, साहनी, कंचन करण। कृपया मंच के समीप अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। देखिए आप लोग इतनी कम तालियां बजाएंगे तो जब आपकी बारी आएगी तो आपको भी वैसे ही उतनी कम तालियां मिलने वाली हैं। बहुत ही गौरवशाली क्षण होता है जब हमें कोई पुरस्कार मिलता है, और पुरस्कार छोटा हो या बड़ा हो उसका अपना एक मान होता है, उसका अपना एक सम्मान होता है और अपना एक स्थान उसका होता है। शासकीय MLB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ा भेल से आपके समक्ष मंच पर प्राचार्य श्रीमती स्मिता मेश्राम, उत्कृष्ट शिक्षक संध्या जैन, सुश्री रोशनी, सुश्री पार्वती और सुश्री मीरा, पदाधिकारी हिमांशी कुशवाहा, कनक धुर्बे, पायल साहनी, कंचन करण। आप सभी को सम्मानित करते हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि महोदय श्री नितिन सक्सेना जी। उत्कृष्ट विद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूना भट्टी, कृपया मंच के समीप शीघ्रता से आएं। प्राचार्य ममता शर्मा, सर्वोत्कृष्ट शिक्षक अमिता द्विवेदी, प्रशंसनीय शिक्षक साक्षी पटेरिया और उनके पदाधिकारी रानी, मोनिका, आयुषी, निखिल, कमलेश, तरुण, जय अहिरवार। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूना भट्टी से हमारे बीच प्राचार्य श्रीमती ममता शर्मा, सर्वोत्कृष्ट शिक्षक अमिता द्विवेदी, प्रशंसनीय शिक्षक साक्षी पटेरिया, पदाधिकारी रानी, मोनिका, आयुषी, निखिल, कमलेश, तरुण, जय अहिरवार। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मी मंडी, कृपया मंच के समीप शीघ्रता से आएं। प्राचार्य प्रमिला निगम, उत्कृष्ट शिक्षक चंदा श्रीवास्तव, प्रशंसनीय शिक्षक प्रमोद मकोड़े,
सम्मानीय शिक्षक रागिनी शर्मा, रेणु शर्मा और उनके पदाधिकारी कन्हैया यादव, गायत्री, सुमैया, आमिर अली, हर्षिता, दामिनी ठाकुर, सृष्टि मेहरा, समीर और आकाश। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मी मंडी से उत्कृष्ट विद्यालय का अवार्ड प्राचार्य प्रमिला निगम, उत्कृष्ट शिक्षक चंदा श्रीवास्तव, प्रशंसनीय शिक्षक प्रमोद मकोड़े, सम्मानीय शिक्षक रागिनी शर्मा, रेणु शर्मा और उनके पदाधिकारी छात्र कन्हैया यादव, गायत्री, सुमैया, आमिर अली, हर्षिता, दामिनी ठाकुर, सृष्टि मेहरा, समीर और आकाश। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आनंद नगर कृपया मंच के समीप शीघ्रता से आएं। प्राचार्य सुनील कुमार उपाध्याय, उत्कृष्ट शिक्षक प्रीति जैन, राधा सागर, मनीषा रानी। शासकीय उमा विद्यालय आनंद नगर को अवार्ड दिया जा रहा है प्रशंसनीय विद्यालय का। ये थे उत्कृष्ट विद्यालय। अब बारी प्रशंसनीय विद्यालयों की। सबसे पहले आपके समक्ष शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आनंद नगर से हमारे बीच प्राचार्य सुनील कुमार उपाध्याय, उत्कृष्ट शिक्षक प्रीति जैन, राधा सागर और मनीषा रानी। शासकीय राजा भोज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 1100 क्वार्टर्स मंच के समीप शीघ्रता से आएं। शासकीय राजा भोज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 1100 क्वार्टर्स, क्या वे उपस्थित नहीं हैं? प्राचार्य रामनारायण, उत्कृष्ट शिक्षक ज्योति सक्सेना, नीतू और मंगला कृपया मंच के समीप रहें। शासकीय राजा भोज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 1100 क्वार्टर्स से प्राचार्य श्री रामनारायण जी, उत्कृष्ट शिक्षक ज्योति सक्सेना, सुश्री नीतू और सुश्री मंगला। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद कृपया मंच के समीप आएं। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद से प्राचार्य उषा खरे जी, उत्कृष्ट शिक्षक देशमुख द्विवेदी जी, सम्मानीय शिक्षक नीतिशा तिवारी, आरती सिन्हा कृपया शीघ्रता से मंच के समीप आएं। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ी तैयार रहें, मंच के समीप आएं। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ी, आपके समक्ष मंच पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद। तालियां लगातार बजाते रहिए।
शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद, आपको प्रशंसनीय विद्यालय का अवार्ड दिया जा रहा है। अगला प्रशंसनीय विद्यालय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ी। प्राचार्य हैं श्री के.डी. श्रीवास्तव जी। प्रशंसनीय शिक्षक का कार्य किया है पूनम मौर्य और दुर्गा शाह जी ने। सम्मानीय शिक्षक श्री रामकिशन तेनगुरिया, सीमा पांडे और अनादि। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या कमला नेहरू शीघ्रता से मंच के समीप आए। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या कमला नेहरू। शासकीय उमा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या कमला नेहरू, आपके समक्ष मंच पर प्राचार्य सुश्री संगीता सक्सेना, उत्कृष्ट शिक्षक अश्विनी दुबे, प्रशंसनीय शिक्षक स्वाति नामदेव, पदाधिकारी दृष्टि मालवीय, तनु मालवीय, बबीता, नैन्सी और पल्लवी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराणा प्रताप, कृपया शीघ्रता से मंच के समीप आएं। आपका परिचय मुझे बता दीजिए। अर्चना मेहता, बैरागढ़, बालक बैरागढ़। बालक महाविद्यालय क्या है? बालक बैरागढ़ शाला लिख दे, बोल देना। ठीक है मैम। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराणा प्रताप, आपके समक्ष मंच पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराणा प्रताप हायर सेकेंडरी स्कूल जहांगीराबाद से प्राचार्य श्रीमती रजनी खरिया, प्रशंसनीय शिक्षक शोभा भार्गव, वंदना जैन, पुष्पलता गुप्ता और सम्मानीय शिक्षक नीलिमा। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरोजिनी नायडू, कृपया मंच के समीप शीघ्रता से आएं। सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या महाविद्यालय।
सम्मानीय विद्यालयों का अवार्ड हम देने जा रहे हैं। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरोजिनी नायडू प्राचार्य श्रीमती मालिनी वर्मा, प्रशंसनीय शिक्षक अलका तिवारी, रामबाई कुशराम और निधि श्रीवास्तव को। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा शीघ्रता से मंच के समीप आएं। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा अगर उपस्थित हो तो शीघ्रता से मंच के समीप आएं। इसके बाद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महात्मा गांधी भेल, हमारे सम्मानीय अतिथिगण मंच पर उपस्थित हैं, कृपया शीघ्रता से मंच के समीप आएं। मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूं, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा उपस्थित हो तो कृपया शीघ्रता से मंच के समीप आएं। इसके बाद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महात्मा गांधी भेल, शायद वे उपस्थित नहीं है। अगला और अंतिम मैं शासकीय नवीन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तुलसी नगर को आमंत्रित कर रही हूं। प्राचार्य श्रीमती वंदना शुक्ला, सम्मानीय शिक्षक बीना जैन। जोरदार तालियों से स्वागत आप सभी के लिए। जीतेश जी कृपया मंच के समीप आ जाए। और ये थी आज की अवार्ड सेरेमनी। एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत कर लीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि महोदय। हम श्री सक्सेना जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अन्नपूर्णा मैडम का आभार व्यक्त करते हैं। कृपया आप दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच में बालक बैरागढ़ शाला से श्रीमती अर्चना मेहता जी उपस्थित हैं और वे अपने कुछ भाव हमारे साथ साझा करना चाहती हैं। हम उन्हें बड़े आदर के साथ आमंत्रित करते हैं। श्रीमती अर्चना मेहता जी को। आपका धन्यवाद। मैं सभी अतिथि जो बैठे हैं, मैं भी उनमें से ही हूँ और बहुत देर से मैं देख रही थी कि हम बच्चों का और टीचर्स का सम्मान हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो परिश्रम है, जो मेहनत है, वो मैं नाम लेना चाहूँगी अन्नपूर्णा जी, विनीता जी, जीतेश और अविनाश जी का। शुरू में जब ये लोग हमारे पास आए थे तो हम लोगों ने बहुत रुचि नहीं ली। हमें लगा अपने व्यस्त समय में हम इतना समय दे पाएंगे कि नहीं इन लोगों को, लेकिन वो निरंतर हमारे संपर्क में है। कभी फ़ोन के द्वारा, कभी स्वयं पर्सनली आके इन लोगों ने इतनी मेहनत की है हम लोगों के साथ कि हमने अपना समय निकाल कर इन लोगों के साथ अपना काम आरंभ किया और हमारे बच्चों ने भी फिर बहुत रुचि ली। तो मुझे बहुत इन लोगों की मेहनत को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और आप सब भी मेरे साथ शायद शामिल होंगे मेरी भावनाओं में कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। जीतेश जी ने, अविनाश जी ने, विनीता और अन्नपूर्णा जी ने। तो मैं आप सब की और हम सब की तरफ से इनके लिए, इनके सम्मान में एक बार बहुत ज़ोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। बस मैं यही कहना चाह रही थी कि इन चारों की वजह से ही आज हम यहाँ हैं। हमारे बच्चों ने जो कुछ अनुभव और जो कुछ सीखा है इन्हीं लोगों की वजह से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना मेहता मैडम। और अब हम कार्यक्रम के अगले और अंतिम चरण में हैं। हम आमंत्रित कर रहे हैं अगली एक छोटी सी सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए हमारे साथ हमारे कलाकारों को।
सभी विद्यार्थी गणों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इस वितरण कार्यक्रम में आप सभी को बहुत ही अच्छे पुरस्कार मिले, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक छोटा सा गीत आप सभी के लिए हम गाने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आएगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुँह से कहना। दुनिया के रंज सहना और मुँह से कुछ न कहना। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुँह से कहना। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुँह से कहना। सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। 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 देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के। रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। इंसाफ की डगर पर अब आपको चलना पड़ेगा, बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। सब जीतेश जी को बड़े ही सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आभार प्रदर्शन करें। सभी को नमस्कार। तो यहाँ पे मौजूद सारे गणमान्य विद्यार्थी इन सभी का मैं आभार
व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे वो आए, उपस्थित हुए। मैं सारे शिक्षकों का तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि इनके बिना हम ये कार्यक्रम संभव नहीं कर पाते, क्योंकि अगर शिक्षक नहीं रहते तो हम ये कार्यक्रम विद्यार्थियों तक नहीं पहुँचा पाते। तो आपने आपके जो रेगुलर कैलेंडर है उसी में से समय निकाल के आपने इसको संपन्न करवाया, तो उसके लिए काफ़ी धन्यवाद आप सभी को। मैं प्राचार्यों का धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने सारा चीज़ मैनेज की है, तो सारे प्राचार्यों को धन्यवाद कि उन्होंने अपने शिक्षकों को भी इसे प्रोत्साहित किया इस कार्यक्रम को करवाने में। और निखिल जी जो हमारे हेड ऑफ़ आउटरीच है, जिनके वजह से हम मध्य प्रदेश में आना, मतलब हमारा आना संभव हुआ और मैं भी जुड़ा, तो निखिल जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी वजह से हम ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में लागू कर पाए। आपने जो लोक शिक्षण संचालनालय में बात जो धीरेन्द्र चतुर्वेदी, अभय वर्मा जी के साथ की, उसके वजह से हम ये 15 स्कूलों में कर पाए कार्यक्रम। आगे जाके ये कार्यक्रम हम अन्य 3-4 जिलों में ले जाना चाहेंगे, और इसके हमारी बातचीत जो है वो लोक शिक्षण संचालनालय में चल रही है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे विराम लेता हूँ और आप सभी को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे